तो मुझे एक अंदर से आत्मा जवाब देती है ना, कि लगता है नहीं इस विद्यार्थी को पढ़ा देना चाहिए, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पढ़ा देते हैं। उधर से नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज़ इंडिया बिहार और मैं रोहित बबुआ आप सभी का स्वागत करता हूं SNP न्यूज़ पे। आज हम आपको जमुई के एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं मुन्ना क्लासेस, जो कि बायोलॉजी यहाँ पढ़ाया जाता है। तो आइए हम आपको उन शख्स से रूबरू कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, हम अभी मुन्ना बायोलॉजी क्लासेस जमुई में हैं और बहुत कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। सर से बात कराएंगे कि क्या क्या यहाँ हो रहा है और अब हम आपको उस शख्स से मिलाने वाले हैं जिनका नाम मुन्ना सर है। और अब हम आपको सर के पास लेके चलते हैं। तो आइए हम आपको सर के पास लेके आ गए हैं और सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका SNP न्यूज़ पे स्वागत है और यहाँ बैठे तमाम छात्र छात्राओं का भी स्वागत है। सर, हम आपके पास प्रश्न रखने से पहले हम कुछ बात पूछेंगे जो कि आपको बताना है और क्या है नहीं है सब कुछ बताना है। और हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण समय दिए और मेरे लिए समय निकाले। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मुन्ना कुमार है। और सर, यहाँ कौन कौन सी विषय की पढ़ाई होती है? जी, यहाँ स्पेशलिस्ट 11th एंड 12th बायोलॉजी की क्लास होती है। आपके यहाँ सर जो भी विद्यार्थी आएंगे और आपसे पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए आपका शुल्क क्या है? जी, अभी ये मिनिमम शुल्क है हमारे यहाँ। एक प्रकार से बोल सकते हैं ये गरीब बच्चों के बीच सेवा की भावना के तहत देखा जाता है। एक्चुअली कुछ ऐसे खासा फ़ी है नहीं। बच्चे का मिनिमम अभी फ़ी है 2000 फ़ी है 12th का, और अभी 11th का 1500 मात्र फ़ी है, जो कि पूरी कोर्स की डिटेल चलता है। बताएं सर कि आप जमुई में कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? जमुई में इस बार मेरा ये 5वां सेशन पास आउट विद्यार्थी होगा इस बार। सर, आपका इस बार जो 2022 में जो रिज़ल्ट आया सभी छात्रों का, आप काफ़ी नाम कमाए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, टीचर एज ए मार्गदर्शन होता है। टीचर मार्क्स कभी भी लाने की बात नहीं करता है। विद्यार्थियों के पीछे मेहनत और एक जो सफिशिएंट गाइडेड बोला जाता है। यदि आप सही दिशा में विद्यार्थी को गाइड कर देंगे तो वो अचीवर के रूप में उभरता है, जो कि मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम मार्क्स ला करके लाते हैं। थैंक यू। बोले सर, आपके पास अभी बैच कितने चल रहे हैं? बैच अभी 6 से 7 से 8 9 से 10 में सर हैं मैथ के। वो मैथ मतलब कि ट्रिक से पढ़ाते हैं, आप बायोलॉजी ट्रिक से कैसे पढ़ा लेते हैं? जी, ये बायोलॉजी ट्रिक कुछ जैसे कोई कॉन्सेप्ट से ट्रिक मतलब टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते कभी आता है कि ये पेचीदा टॉपिक को इतना आसान कैसे बनाया जाए, ताकि विद्यार्थी को ये तो कॉन्सेप्ट से पढ़ ही रहे हैं, थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे आसान वे से, है ना, उससे सोचते हैं कि इसे ट्रिक के द्वारा दिया जाए तो विद्यार्थी और भी इंटरेस्ट से साथ पढ़ेंगे और वह कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और लॉन्ग लाइफ के लिए उसके दिमागों में समावेशन हो जाएगी। जी। और आपका कोई भी छोटा ट्रिक जो एक्सप्लेन करके आप दिखा सकें? हाँ, ये ट्रिक जैसे कि हम लोग बातें करते हैं जो कवक से होने वाले रोग होते हैं, जो कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होते हैं रोग की बातें कर रहे हैं, कवक से होने वाले रोग, और उसमें एक ज़बरदस्त ट्रिक होता है। और उसमें होता है कि जो कर्तव्य पर होने चाहिए जो भविष्य गार्जियनों की, या तो जो एज ए एम्प्लॉय होते हैं, है ना, वो एम्प्लॉय अपने कामों पर ध्यान ना देते हैं, तो आज के दिनों में जो मीडिया रिकवर करता है न्यूज़ का देखते हैं, है ना, कोई टीचर या तो स्कूलों में विजिट करने गए और मास्टर सोए हुए अवस्था में पाया गया, तो वहीं से हमने एक ट्रिक जनरेट कर लिया, है ना, निर्माण कर लिया कि वह उसमें से एक, जिस स्कूल में टीचर सो रहे हैं उसमें एक स्कूल के टीचरों के बच्चे भी शामिल होते हैं। तो जैसे न्यूज़ वाले पहुंचते हैं वहां से वो बच्चा उठ के खड़ा होता है, बोलता है सर पापा काम पे सोते हैं। तो इसी से मैंने एक ट्रिक का जर्मिनेट कर लिया, बना दिया, जैसे कि हम दिखा पाएंगे यहाँ पे, है ना, बातें करते हैं तो यहाँ जो ट्रिक बनता है वह पापा
काम पे सोते हैं, है ना, काम पे सोते हैं से बातें होते हैं ना, पापा काम पे सोते हैं। और यह रोग किसका ट्रिक की बातें करते हैं, यह जो ट्रिक है वह ट्रिक है परजीवी रोग की बातें, है ना, किसकी बातें करते हैं, परजीवी रोग की बातें। तो प से होता है पायरिया की बातें करते हैं, है ना, पायरिया की बातें करते हैं। और यहाँ हम जो क देख पा रहे हैं ये क, तो यह होता है कालाजार की बातें, है ना, कौन सी रोग होता है, कालाजार होता है। यहाँ जो म देख पा रहे हैं वह है मलेरिया रोग की बातें करते हैं। यहाँ जो पे वर्ड आता है, इसी पे वर्ड से बनता है पैचिस रोग, है ना, पैचिस रोग होता है जिससे हजम ना होने की बातें, कंटिन्यू हो जाने की बात है। उसके बाद यहाँ जो देख पा रहे हैं सोते हैं, तो सोते से बनता है सोने की बीमारी, है ना, इस रोग को नाम ही है सोने की बीमारी। किस नाम से जाना जाता है इसे, सोने की बीमारी। इसे अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है निद्रा रोग। तो इस तरह से ज़बरदस्त कॉमन चीज़ें को बैट्रिक में प्रयोग करके उसे लंबे दिनों के लिए टिका रहे, विद्यार्थी कंफ्यूज ना करे, बाय ऑप्शन से इसे निकालने में सफल हो जाता है। आप अभी देख पा रहे हैं जो सर ट्रिक को एक्सप्लेन किए हैं वो है पापा काम से सोते हैं। पा मतलब पायरिया और का मतलब कालाजार, मलेरिया, पेचिस, और सौ मतलब सोते मतलब है सोने की बीमारी यानी निद्रा रोग जो है वो है। और हम और भी सर से बात करेंगे। सर आपके पास जो भी गरीब छात्र छात्राएं आते हैं उनके लिए आपके पास क्या प्रावधान है? जी, ये प्रावधान है, एक्चुअली मुझे बच्चे आकर के अपने वास्तविक स्थितियाँ रूबरू कराते हैं। और मुझे लगता है ना, ये जिस स्थिति को इन्होंने मुझसे शेयर कर रहा है, एक दिन मेरे साथ भी ये कंडीशन गुजर रहा था, जो कि लंबे सपनों के पीछे मैंने नहीं भाग पाया। और वह वजह क्या था, आर्थिक स्थिति। तो हर लोगों की ज़रूरी नहीं कि आर्थिक स्थिति समान होती है ना। तो ये चीज़ें बच्चे मेरे साथ आकर के शेयर करते हैं कि सर मेरे ये स्थितियाँ हैं, अभी पैसे नहीं हो पाएंगे, या तो फिर सर दे देंगे। तो चलो हम सोचते पढ़ ले, कम से कम पढ़ तो लेगा, फ़ी तो देने की ज़रूर बातें हैं। तो आज भी मेरा विद्यार्थी, एक भी विद्यार्थी बिना फ़ी दिए हुए नहीं जाता है, लेकिन अंत तक जाते हैं। लेकिन जिनके हालातें एकदम ख़राब है, जहाँ की शिक्षा की बुनियाद अभी तक नहीं पहुंची है, यदि उस तबके से लोग जब हमारे क्लास में आते हैं, तो मुझे लगता है नहीं, वास्तविक में इसे शिक्षा चाहिए। और जो टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, तो लगता है पैसे के बदौलत यदि यह पढ़ाई इसकी छूट जाएगी, तो मुझे एक अंदर से आत्मा जवाब देती है ना, कि लगता है नहीं, इस विद्यार्थी को पढ़ा देना चाहिए। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पढ़ा देते हैं। और बोले सर अभी के माध्यम में ऐप्स और यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे क्लास चल रहे हैं, तो क्या इस पे आपका क्या विचार है? ये इस ऐप्स के माध्यम से मैं आपसे भी रूबरू करा दूं कि मेरा क्लास बहुत जल्दी यूट्यूब चैनलों पर या तो फिर डिजिटल बोर्ड पर आने वाली है ना। एक ऐप्स के साथ हम डिजिटल बोर्ड पर आएंगे बहुत जल्दी। इस पर मेरा भरसक तैयारी चल रही है। और हम पूछेंगे सर, अभी के माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आ रहे हैं अभी, जैसे टैब हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, और टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, तो ये सबसे छात्र छात्राएं जो भी हैं मनोरंजन को ज़्यादा ये कर रहे हैं अभी। जी हाँ, ये एक देख पाते हैं अभी के युवा पीढ़ी में, और ख़ास करके जो +2 के बच्चे होते हैं, उनके पैकेटों में बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन होते हैं। और ये उनके लिए एक दिमक के समान है, यदि विद्यार्थी उनका सदुपयोग उन्हें अभी पता नहीं है ना, कि इस मोबाइल का या तो इस डिवाइस का प्रयोग सदुपयोग में कैसे बदलेंगे। उसे कोई गाइड करने वाले नहीं, अपने मनोरंजन सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया मान लिया। लेकिन नहीं, वह मोबाइल आपके प्रयोग के लिए खजाना है, नॉलेज की खजाना है, उसे सदुपयोग में बदलिए, है ना। जब सदुपयोग में बदलेंगे तो उसमें आपको एडवांटेज बहुत नज़र आएगा। तो लेकिन वह विद्यार्थी एडवांटेज ना होकर उसे डिसएडवांटेज की तरह देखता है। लेकिन नहीं, उसमें आप तमाम ऐप्स है, वह तमाम ऐप्सों के जरिए आप अच्छे पढ़ाई की बातें कर सकते हैं, और छोटे छोटे टॉपिकों को आप उससे सॉर्ट आउट कराने की बातें कर सकते हैं। तो विद्यार्थी से आग्रह है कि वह डिवाइस का प्रयोग आप पढ़ने के क्रम में ज़्यादा प्रयोग करें, और इंटरनेट के जरिए कम प्रयोग करने की बात है। यहाँ पर बैठे कई छात्र छात्राएँ हैं जो कि अपने सपने और अपने अभिभावक को सपने को लेके आपके पास आते हैं, तो उनके प्रति आपका क्या कहना है? जी, मेरा पर एक ही कहना होता है कि बच्चे की लगातार मेहनत होनी चाहिए। यदि हम लोग को पता है जिस परिवार से यहाँ बच्चे आते हैं, वो सारे के सारे मिडिल मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं, और ज़्यादातर सारे के सारे बैकग्राउंड कृषि से रिलेटेड होता है। तो हम एक ही चीज़ बच्चे को बोलते हैं कि जिस सपने ने माँ बाप को नहीं कर पाए, उस सपने अपने बच्चे के आंखों में देखता है। तो मेरे कोशिश होता है कि वह सपनों के पीछे बच्चा भागे, और उसे गाइड की जाती है, उसे मोटिवेट की जाती है, ताकि विद्यार्थी का लय न भटके, है ना, एक ट्रैक चेंज ना हो, गलत तरीके
गलत राहों पर ना चले और एक सिस्टमेटिक ढंग से सही पढ़ाई लिखाई की और अग्रसर बढ़ते रहे। और मैं गार्जियनों से भी यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पढ़ने के बाद वो अपना घर में भी कॉपरेट करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं इन वेस्टेड टाइमों में, या तो क्लास के बाद जो घर में टाइम बच रहा है उसमें पढ़ाई में कितना बदल पा रहा है कि सिर्फ घूमने फिरने में ही समय चली जा रही है। तो कॉपरेट करने की थोड़ा सा अभिभावकों की भी जिम्मेवारियाँ यहाँ होती है। तो ये आपका मुन्ना बायोलॉजी क्लासेस किस लोकेशन में सर? जी ये लोकेशन की बात करते हैं तो बाईपास रोड है ना, जमुई बाईपास रोड और डॉक्टर ललित सिंह और परमिला रेस्ट हाउस के है ना, परमिला रेस्ट हाउस के जस्ट बगल में गली आती है शीतला कॉलोनी की तरफ। और शीतला कॉलोनी की तरफ जो गलियां आती है और केकेएम कॉलेज के पश्चिमी दीवार है ना, 4 दीवारी जो है पश्चिमी कॉर्नर दीवार के जस्ट किनारे में है, मतलब उसके बोल सकते हैं जस्ट किनारे में मौजूद है परमिला रेस्ट हाउस मोहल्ला की गली और शीतला कॉलोनी मोहल्ला में जाना जाता है ना। जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद SNP न्यूज़ इंडिया बिहार में। और हम कुछ छात्र छात्राओं से भी बात करेंगे। पूजा कुमारी, कितने दिन से पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर से 1.5 साल से। तो यहाँ पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आ रहा है। और हम छात्रों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर के पास पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है। बाबू, आपका नाम? सूर्यांश कुमार। कितने दूर से पढ़ने आते हैं आप? हम फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं। कहाँ से आते हैं? हम नवी नगर से। और मुन्ना सर के पास पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं? हाँ जी जी, आपसे कोई सवाल पूछें? बिल्कुल बिल्कुल। आप कोशिका के बारे में बता दीजिए। कोशिका हमारे शरीर में रहती है, जिसे हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और सेल के चार से 5 भाग होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव, और एक उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और भी हम छात्र छात्राओं से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के बारे में क्या रहा है इन छात्र छात्राओं का। आपका नाम? नीतीश रॉय। क्या? नीतीश रॉय। नीतीश रॉय। कहाँ से आते हैं आप? कल्याणपुर। कल्याणपुर से। सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा पढ़ाते हैं? ऑफकोर्स अच्छे पढ़ाते हैं, तभी तो सारे मतलब इतने सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने। तो और छात्राओं से बात करेंगे हम और जानेंगे कि क्या है। आपका नाम? फूल कुमारी, कितने दिन से आ रहे हैं आप पढ़ने? 11th से ही आ रहे हैं। आपका नाम? प्रीति कुमारी, कहाँ से आते हैं आप पढ़ने? बनारस। आपको सर के पास पढ़ के कैसा लग रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुगने। आपका नाम? नीतू यादव। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम अभी सभी सबको दिखाएंगे, सभी को दिखा दीजिए कि यहाँ का क्या माहौल है और क्या डिसिप्लिन है, यहाँ पता चल रहा है। तो आइए हम सर के पास लेके चलते हैं। और यहाँ जितने भी छात्र छात्राएँ हैं सभी का धन्यवाद। हम आपके समय को इतना देर लिए और आपको डिस्टर्ब किए, धन्यवाद। तो और ये हमारे YouTube चैनल SNP न्यूज़ इंडिया बिहार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये एक अच्छा मैं तो फिर से पुनः धन्यवाद आपको दूंगा कि आप कम से कम जो लोग नहीं जान रहे हैं ये इन चीज़ों को दिखानी चाहिए कि मार्केट में क्या है नहीं है, या तो कौन अच्छे आप कम से कम मौका उन्हें ज़रूर बच्चे को उस नीच तो बच्चे तक ज़रूर पहुंचेंगे जो बच्चे अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। तो एक ये आप बोल सकते हैं आप मीडियम हो गए, साधन की बातें करते हैं। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये जो कोशिश किए, अच्छा लगा मुझे, अच्छी पहल आपकी लगी कि तमाम आपके श्रोतागण जो होंगे है ना इसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और तो ये चीज़ों को है ना जाननी चाहिए, क्योंकि हर लोगों को यह नहीं पता है कि मुन्ना बायोलॉजी कहाँ है। तो लोगों को इसके ज़रिए भी वह पता चल पाएगा कि आखिर ये न्यूज़ किस काम की है, कहाँ तक या बायोलॉजी क्लास कहाँ। और ये हमारा प्रयास मुन्ना बायोलॉजी क्लास के साथ कैसा रहा और हमें बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में ये हमारा प्रयास कैसा रहा, और आगे हम इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।